This is going to be the last topic from amine, that's regarding the preparation. So what this last topic is about the preparation of amine, इसे कर्टियस रिएक्शन बोलते हैं. कर्टियस रिएक्शन जो आपको हो सकता है ईजिली एनसीईआरटी में आपको पता नहीं चले, बट ये फिर भी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. अभी कर्टियस रिएक्शन में होता क्या है, यहाँ पे नया क्या है, आपको एक्चुअली एक रिएजेंट यूज़ करना है एंड दिस इज़ एक रिएक्टेंट जिसको हम एसाइल एजाइड बोलते हैं. तो जब एसाइल एजाइड को आप हीट करते हो तो वो एजाइड नाइट्रोजन गैस रिलीज करता है और आफ्टर रिलीजिंग द नाइट्रोजन गैस वो कन्वर्ट हो जाता है एक आइसोसाइनेट में. फिर उस आइसोसाइनेट को आप वाटर से रिएक्ट करते हो तो वाटर में मौजूद हाइड्रोजन नाइट्रोजन को रिडक्शन करके उसको प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट करता है. तो वर्ड्स के थ्रू शायद ही अच्छी तरह नहीं पता चले, लेकिन मैं इसको रिएक्शन के जरिए आपको समझाऊंगा. बट इसके पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये लेक्चर भी मैं 2 पार्ट में करूँगा. एक अभी आपको छोटा सा मेथड 5-6 मिनट के लेक्चर में समझाऊंगा, उसके बाद अगले लेक्चर में इसका मैकेनिज्म बताऊंगा, तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि रिएक्शन में होता क्या है. तो इनकेस अभी अगर आपको नहीं पता चले कि ये रिएक्शन में ऐसा हुआ क्या, तो यू हैव टू वेट टिल द मैकेनिज्म. बट अगर आप शॉर्ट में इसको समझना चाहते हो तो मैं आपको एक सिंपल ट्रिक के जरिए इसको समझा रहा हूँ. तो बात करते हैं कि एसाइल एजाइड. तो मैं पहले इसका जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं. इट्स कॉल्ड एसाइल एजाइड. तो आपको एसाइल एजाइड को क्या करना है, पहले आपको हीट करना है. तो जब आप हीट करते हो तो ये पहले कन्वर्ट होता है आइसोसाइनेट में. ये ध्यान रखना, मैं आपको एक रफ स्केच माइंड में दे रहा हूं जिससे आपको याद रखना है. आइसोसाइनेट बनाता है और फिर इस आइसोसाइनेट में वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, तब जाकर के ये 1 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट होता है. 1 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट होता है. तो ये भी एक दूसरा मेथड है जिससे आप 1 डिग्री अमाइन बनाते हो. अब इसको रिएक्शन के जरिए देखते हैं. एसाइल एजाइड क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, N3. तो यहां पे नाइट्रोजन के 3 एटम्स है एक साथ. दिस इज व्हाट कॉल एसाइल एजाइड. सो जब हीट करते हैं, ध्यान से देखना आप, जब आप हीट करते हो तो इसके अंदर एक इंटरनल रीअरेंजमेंट होता है. व्हाट इज हैपनिंग हियर, इंटरनल रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स. रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स. अगर आपको एग्जैक्टली ये देखना है, समझना है कि ये इंटरनल रीअरेंजमेंट होता क्या है, तो आप डेफिनेटली अगले लेक्चर को देखना. मैकेनिज्म के जरिए आपको पता चलेगा एग्जैक्टली रीअरेंजमेंट से मेरा क्या मतलब है. तो जब ये रीअरेंजमेंट होता है तो ये आइसोसाइनेट बनाता है. अभी आइसोसाइनेट का स्ट्रक्चर कैसा है वो देखो, RN डबल बॉन्ड, राइट, डबल बॉन्ड C एंड डबल बॉन्ड O. तो दिस इज व्हाट कॉल योर आइसोसाइनेट. आइसोसाइनेट. अब इस आइसोसाइनेट का रिएक्शन जैसे मैंने कहा था आपको करना होता है वाटर के साथ. वाटर के साथ रिएक्शन है. तो मैं यहां पे उस वाटर मॉलिक्यूल के एग्जैक्टली रोल को आपको समझाना चाहता हूं. आपको क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करना है. तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन आपको क्या करना है वो देखो आप. ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है. अब वाटर के मॉलिक्यूल, जैसे आप जानते हो कि यहां से इन दोनों बॉन्ड का अगर क्लीवेज कर दिया जाए और इन दोनों का भी क्लीवेज कर दिया जाए तो 2 हाइड्रोजन रिलीज होगा. नाइट्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होगा और 2 हाइड्रोजन के पास फ्री होगा. तो ये दोनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जाकर के लग जाएगा. याद रखो, मैं मैकेनिज्म नहीं बता रहा, एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं. तो जैसे ये R और N 2 हाइड्रोजन के साथ आएगा, ये बन जाएगा आपका RNH2 और वो है आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट. व्हाट इज दैट कॉल्ड, 1 डिग्री अमाइन.
ठीक है। और ये जो बाकी पार्ट है, अब इसको आप ध्यान से देखो, ये ऑक्सीजन इसके साथ जाके जुड़ जाएगा। जब ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एक और बाय प्रोडक्ट सामने आएगा, CO2। तो ये है रिएक्शन का एक बहुत ही सिंपल सा छोटा सा तरीका, कर्टियस रिएक्शन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसमें एसाइल एजाइड का हीट करके पहले रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट से नाइट्रोजन गैस रिलीज होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है आइसोसाइनेट में। फिर दोबारा आप वाटर के साथ रिएक्शन करते हो, वाटर यहाँ पे एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है और इसलिए वो नाइट्रोजन को रिड्यूस करके 1 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट कर देता है। एक और रिएक्शन एज एन एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे मैं इस अल्काइल ग्रुप की जगह कुछ भी ले लेता हूँ। सपोज आप ले रहे हो इथाइल ग्रुप, तो मान लेते हैं कि हमने इथाइल ग्रुप लिया, CH3 CH2 और उसके बाद ये आपका है N3। तो आपने क्या किया, ये एक एसाइल एजाइड लिया। अब ये एसाइल एजाइड आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप क्या है हमारा, इथाइल है। उसके बाद जैसे मैंने कहा आपको क्या करना होता है, हीट करना होता है। जब आप हीट करोगे तो मैंने जैसे कहा था क्या करना है, यहाँ पे ये तो आपका अल्काइल ग्रुप वाला पार्ट है, इसको एज इट इज रहने दो, ठीक है, इसको आप एज इट इज रहने दो। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे CH3, ठीक है, यहाँ कॉन्स्टेंट CH3, उसके बाद CH2, ये आपका अल्काइल ग्रुप वाला पार्ट है। उसके बाद यहाँ पे आपको डायरेक्टली नाइट्रोजन अटैच करना है और इस नाइट्रोजन के साथ ध्यान रखना है, नाइट्रोजन के साथ आपको डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ना है। तो दिस इज योर अगेन आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट। इसका नाम अगर देखना चाहते हो तो दिस विल बी इथाइल आइसोसाइनेट। वहां पे आप देखोगे क्या है, वो इथाइल एसाइल एजाइड की तरह काम करेगा। अब फाइनली इसमें क्या करना था, इसमें आपको वाटर से रिएक्ट करना था। तो जब वाटर से रिएक्ट करोगे तो जैसे मैंने कहा था वाटर क्या करता है, वाटर यहाँ पे रिडक्शन का एक रिड्यूसिंग एजेंट का रोल प्ले करता है, जिससे ये दोनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे शिफ्ट होता है, ये दोनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे और ये ऑक्सीजन शिफ्ट होता है इस कार्बन पे। एंड फाइनली ये आपको देता है क्या है, 1 डिग्री अमाइन। अब इस 1 डिग्री अमाइन में कार्बन कितने हो गए, यहाँ पे देखो आप ध्यान से, CH3 CH2, ये तो हमारा अल्काइल ग्रुप पार्ट है, मैं इसको डायरेक्टली लिखता हूँ C2H5 एंड देन NH2, यानी इससे बना क्या, इथेन अमाइन। दिस इज योर इथेन अमाइन, राइट। और साथ में एक बाई प्रोडक्ट क्या था, दैट वाज CO2। तो नो नीड टू मेंशन दैट। तो आई जस्ट विश यू टू कम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर एंड सी व्हाट इज द मैकेनिज्म। अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक